भारत पर आने वाला है बहुत बड़ा खतरा। इस खतरे में होगी आर या पार की लड़ाई। दोस्तों, पहले तो भारत दो महाशक्तियों के बीच फंसने से बच गया था, लेकिन अब कैसे भारत अपने आप को इस महायुद्ध से बचाएगा? क्योंकि दोस्तों, महायुद्ध का शंख फूंक दिया गया है। दुनिया अब फिर दो भागों में बंटने जा रही है। न जाने कब यह महायुद्ध तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले ले। इस बीच भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसके संबंध सभी देशों के साथ अच्छे हैं। तो क्या यही संबंध भारत को ले डूबेंगे? क्या भारत एशियाई देशों का साथ देगा या पश्चिमी देशों का? जिस तरह दोस्तों दूसरे विश्व युद्ध में तबाही मची थी, क्या इस बार की तबाही उससे कहीं ज्यादा होगी? वहीं आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि दुनिया में कोरोना जैसी स्थिति स्पेनिश फ्लू के समय भी फैली थी। उस समय पहले विश्व युद्ध के कारण स्पेनिश फ्लू फैला था, और इस समय की कंडीशन तो हम सभी जानते ही हैं। अगर युद्ध हुआ तो बीमारी कितनी फैल सकती है, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। इन सभी सवालों में सबसे पहला और जरूरी सवाल यह है कि युद्ध आखिर किन दो देशों के बीच होने जा रहा है। आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे, और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि भारत कैसे महायुद्ध में फंस सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कोरोना संकट के बीच दुनिया में महायुद्ध की आहट सुनाई दे रही है। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका और नाटो की चेतावनी के बावजूद रूस अपने रुख पर कायम है और सीमा पर सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक यूक्रेन की सीमा पर टैंकों और तोपों के साथ रूस के अभी 1 लाख सैनिक तैनात हैं, और जनवरी के अंत तक इनकी संख्या 1.75 लाख तक बढ़ाई जा सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि यदि रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका इस जंग में यूक्रेन का साथ देगा। बाइडेन ने 9 दिसंबर को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से करीब 90 मिनट बात की थी और उन्हें भरोसा दिलाया था कि अमेरिका पूरी तरह से यूक्रेन के साथ है। इतना ही नहीं, अमेरिकी प्रेसिडेंट ने इस बारे में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो से भी चर्चा की है। अगर रूस यूक्रेन से जंग में उलझता है तो ये महज दो देशों की जंग नहीं रहेगी, ये विश्व युद्ध में भी तब्दील हो सकता है। मौजूदा स्थिति के अनुसार यूक्रेन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। उसके पक्ष में अमेरिका और 9 देशों का समूह बुचारेस्ट 9 यानी कि रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, एस्टोनिया, लातविया और लुथानिया के साथ ही जर्मनी और फ्रांस के कई देश भी शामिल हैं। हाल ही में इस विषय में यूरोपीय संघ के नेताओं ने ब्रसेल्स में बैठक की थी। इस बैठक में रूस से सीमा पर तनाव कम करने और आक्रामक बयानबाजी से बचने को कहा गया था। साथ ही मॉस्को पर प्रतिबंध लगाने जैसे फैसलों को लेकर भी बातचीत की गई थी। नाटो भी रूस के तनाव पैदा करने वाली हरकतों पर नाराजगी जता चुका है। नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने हाल ही में सीमा पर रूसी सैनिकों के जमावड़े पर निंदा करते हुए कहा कि मॉस्को को तनाव कम करने की दिशा में तुरंत काम करना चाहिए। दरअसल रूस यूक्रेन को पश्चिमी देशों के सुरक्षा संगठन नाटो में जगह दिए जाने की कोशिश से नाराज है। रूस को डर है कि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बना तो नाटो के ठिकाने उसकी सीमा के नजदीक खड़े कर दिए जाएंगे। हालांकि स्टोल्टेनबर्ग ने रूस को भरोसा दिलाया कि इससे उसको कोई खतरा नहीं होगा। अब अगर रूस का साथ देने वाले देशों की बात करें तो इसमें कोई भी बड़ा देश शामिल नहीं है। चीन जरूर आखिरी वक्त पर कोई खेल करने की कोशिश कर सकता है। रूस यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से बात की थी। इस बातचीत में जिनपिंग ने पुतिन को भरोसा दिलाया कि वो पश्चिमी देशों की दादागिरी के खिलाफ उनके साथ खड़े हैं। वहीं नॉर्थ कोरिया भी रूस की तरफ से ही जंग में उतरेगा, और आप तो ये जानते ही हैं कि साउथ कोरिया अमेरिका का सपोर्टर है। इस तरह हो सकता है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में फिर से युद्ध छिड़ जाए। लेकिन क्या कारण है कि यूक्रेन और रूस के बीच इतना वाद विवाद है? चलिए आपको इस विवाद की जड़ बताते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बहुत पीछे की कहानी जाननी होगी। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच विवाद काफी पुराना है। यूक्रेन कभी रूसी साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद जब यूक्रेन को स्वतंत्रता मिली, तभी उसने रूस की छत्र छाया से निकलने की कोशिश शुरू कर दी। इसके लिए यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से नजदीकियां बढ़ाई। साल 2010 में विक्टर यूनुकोविच यूक्रेन के राष्ट्रपति बने और उन्होंने रूस से बेहद करीबी संबंध बनाए। इन संबंधों की बुनियाद पर उन्होंने यूरोपीय संघ में शामिल होने के समझौते को खारिज कर दिया। इसके एक्शन में यह हुआ कि भारी विरोध प्रदर्शन के कारण साल 2014 में उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद रूस ने यूक्रेन के खिलाफ आक्रामकता दिखाई और ऑफिशियली वहां के अलगाववादियों की मदद की। जिसका नतीजा ये हुआ कि रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया। रूस पर आरोप लगते हैं
कि यूक्रेन के अलगाववादियों को पैसे और हथियारों से मदद कर रहा है रूस, लेकिन रूस इन आरोपों को खारिज करता है। 2014 की एक विमान दुर्घटना को लेकर भी रूस पूरी दुनिया के निशाने पर आ गया था। कुआलालंपुर जा रहे मलेशिया एयरलाइंस के इस विमान को 17 जुलाई 2014 को ईस्ट यूक्रेन में मार गिराया गया था। विमान में सवार सभी 298 यात्री इस दुर्घटना में मारे गए थे। डच अधिकारियों ने आरोप लगाया था कि रूस स्पोटर अलगाववादियों के इलाकों से एक रूसी मिसाइल से विमान को निशाना बनाया गया था। वहीं रूस लगातार अमेरिका और उसके नाटो सहयोगी देशों पर यूक्रेन के हथियारों से मदद करने और संयुक्त सैन्य अभ्यास करने की आलोचना करता रहा है। उसका कहना है कि यह यूक्रेन के सैनिक को बलपूर्वक क्रीमिया पर दोबारा कब्जा करने के लिए प्रेरित करता है। पुतिन ने जोर देते हुए कहा था कि रूस को अमेरिका और उसके साथी देशों से विश्वसनीय और लंबे समय की गारंटी चाहिए कि वे ईस्ट की ओर से नाटो के किसी भी कदम से खुद को दूर रखेंगे और रूसी इलाके के नजदीक उसके लिए खतरा पैदा करने वाले हथियारों की तैनाती भी दूर रखेंगे। पुतिन ने यहां तक भी कह दिया था कि उसे इस बार कोई जुबानी भरोसा नहीं बल्कि कानूनी गारंटी चाहिए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच इस मुद्दे पर एक वर्चुअल बैठक हुई थी, जिसमें पुतिन ने जो बाइडेन को अपनी शर्त बता दी थी। हालांकि रूस की मांग को जो बाइडेन ने कोई तवज्जो नहीं दिया। बाइडेन ने बयान जारी कर कहा था कि हम किसी की भी सीमा रेखा को स्वीकार नहीं करने वाले। इससे तो मामला साफ होता है कि अमेरिका और रूस के बीच संबंधों में खटास है। अब सवाल बनता है कि भारत कैसे इस महायुद्ध में फंस सकता है। दोस्तों, आप तो ये सभी जानते हैं कि अमेरिका का सबसे बड़ा दोस्त है यूके, और दोस्तों दोनों ही मिलकर बाकी देशों को खुद के साथ मिलाने का प्रयास करते हैं ताकि पश्चिमी ताकतों को मजबूती मिल सके। वहीं जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था, तभी से रूस को अपने नजदीकी देशों में अमेरिका के साथ शामिल होने का खतरा सताता रहा है। इसी के बीच का मुद्दा बना हुआ है यूक्रेन। जबकि दोस्तों आधिकारिक रूप से यूक्रेन को किसी भी देश के समूह में शामिल होने की आजादी है, इस पर रूस गुस्साया हुआ है और यूक्रेन अमेरिका के पक्ष में है। अब दोस्तों यहां से भी आप स्थिति को समझ सकते हैं कि जब से अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना गई है, तब से रूस की नजदीकी अफगानिस्तान पर कब्जा करके बैठे तालिबानियों से बढ़ गई। यहां से अमेरिका भी रूस का विरोध कर रहा है और रूस और अमेरिका की पुरानी दुश्मनी से तो हम सभी वाकिफ हैं। अब ऐसे में शीत युद्ध में जो बड़े देश आश्रित रूप से नहीं लड़े थे, हो सकता है कि रूस और अमेरिका का सामना यूक्रेन और रूस के युद्ध के दौरान हो, और ये दोनों ही देश भारत के काफी करीबी हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत ने कभी भी देश को मदद करने से मना नहीं किया है। अब ऐसे में भारत अगर इनमें से किसी के भी प्रस्ताव को ठुकराता है तो भी भारत विद्रोही बन जाएगा, और अगर किसी एक का प्रस्ताव भी अपनाता है, जैसे कि मान लीजिए भारत यूक्रेन की तरफ से लड़ता है, तो भारत एशियाई देशों के निशाने पर आ जाएगा। ऐसे में भारत के लिए अपने देश के प्रति दुश्मनों की संख्या बढ़ जाएगी, और अगर पश्चिमी देशों का विरोध करता है तो भी भारत के लिए स्थिति बहुत मुश्किल हो जाएगी। वैसे दोस्तों हमारी प्रार्थना है कि ऐसा युद्ध ना हो, लेकिन अगर होता है तो आपको क्या लगता है कि भारत किस गुट में शामिल होगा? दोस्तों हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।